अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लामार्किज्म, जो कि जैन बैप्टिस्ट लामार्क ने ये कंसेप्ट दिया था और इसका नेम है थ्योरी ऑफ अक्योर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, अब इसमें यानी कि अब देखिए ये टॉपिक हमारा एवोल्यूशन से रिलेटेड है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ एवोल्यूशन के बेसिक कंसेप्ट को आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसी एवोल्यूशन के कंसेप्ट को, एवोल्यूशंस के डिटेल को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे जैन बैप्टिस्ट के एवोल्यूशन कंसेप्ट। उसने क्या कहा था एवोल्यूशन से रिलेटेड? उसने एक थ्योरी दी थी और उस थ्योरी का नेम है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्योर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अकॉर्डिंग ये है, बाकी हम डिटेल पढ़ के उसको एक्सप्लेन करेंगे। उसका शॉर्ट में आप लोग ये थीम ले लें कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्योर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ में, एक कोई भी जानदार है, स्पेशली हम यहाँ पे एनिमल को ले लें, कि वो अपनी लाइफ में, अपनी बर्थ से लेके अपनी डेथ तक, अपनी लाइफ में जिस करैक्टर को भी वो अक्योर्ड करता है, अपनी बॉडी में जो भी चेंज लेके आता है, वो उस चेंज को क्या करता है, अगली जनरेशन में ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्योर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। कि अपनी लाइफ में जैन बैप्टिस्ट ने कहा कि एनिमल खास तौर पे अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी के दौरान जो भी बॉडी करेक्टर अटेन करता है, अक्योर्ड करता है, वो उसकी जेनेटिक चेंज बन जाती है और फिर उसको वो अगली नस्ल में ट्रांसफर करता है। अब हम इसकी डिटेल को पढ़ेंगे और साथ साथ उसको एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट पे ये भी देखेंगे कि लॉ मार्किज्म की ये जो थ्योरी है, ये रिजेक्ट क्यों हुई। Jean Baptiste Lamarck was a French zoologist. He studied animal classification. He gave a theory how change occur. He believed that species are not constant. Therefore, existing species were derived from pre-existing species. क्लियर? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्योर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या कहता है यहाँ पे कि लामार्क एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आती हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन, वो कैसे सामने आती हैं, कौन से मैकेनिज्म की बेस में उनकी बॉडी में एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं। ही proposed the theory of inheritance of acquired characteristics. Lamarck believed that organisms develop new organ or modify existing organ due to environmental problems. अब वो ये बात कर रहा है कि ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के अंदर मॉडिफिकेशन लेके आता है और फिर इन्हीं मॉडिफिकेशंस को वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर करता है। Thus the organs change according to need. Lamarck used the evolution example of giraffe. देखिए जिराफ की एग्जाम्पल ला मार्क कैसे देता है, वो ये कहता है कि भाई दुनिया में सबसे पहले छोटी गर्दनों वाले, जिनकी नेक छोटी होती थी, वो जिराफा यानी जिराफे दुनिया में मौजूद थे। ऐसा ऐसा इन्वायरमेंटल चेंजेस आई, जो लैंड ग्रासेस थे उनमें चेंज आई, वो खत्म होना शुरू हुए। अब उन्होंने तो सरवाइव करना था जिराफों ने, तो उन्होंने फिर क्या किया, दरख्तों के पत्ते खाना शुरू कर दिए। उन्होंने दरख्तों की तरफ अपनी गर्दन को खींचा, स्ट्रेच किया, जिससे उनकी गर्दन क्या हो गई, उनकी गर्दनें बड़ी हो गई। ठीक है, उनकी नेक स्ट्रेचिंग के अकॉर्डिंग क्या हो गई, साइज में इंक्रीज हुई। तो यानी कि जराफों ने अपनी जिंदगी में ये करेक्टर अक्योर्ड किया कि उनकी गर्दनें बड़ी हो गई। और फिर ला मार के अकॉर्डिंग ये है कि जब उन्होंने अपनी गर्दनें बड़ी कर ली, ये करेक्टर अटेन कर लिया, तो ये चेंज उनके जीन्स में आई। ठीक है, ये चेंज उनके जीन्स में आई और फिर उन्होंने यही करेक्टर अगली जनरेशन्स को ट्रांसफर किया। यही क्या है, इन इनहेरिटेंस ऑफ अक्योर्ड करेक्टर, यानी कि ऑर्गेनिज्म खास तौर पे एनिमल अपनी बॉडी में जिस आर्गन को ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, वो आर्गन उनकी बॉडी में ज्यादा अडॉप्टेड हो जाता है, फिर उसी को ही, उसी करेक्टर को ही वो अगली नस्ल में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, और जिस आर्गन को वो यूज नहीं करते, डिस यूज करते हैं, वो आर्गन अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, वो करेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता। उसने क्या कहा कि ही डिस्क्राइब्ड दैट
Ancestral giraffe has short necks like other mammals. It strains his neck to reach higher branches during browsing. घास चरते हुए अपनी गर्दन को उन्होंने स्ट्रेच किया हायर ब्रांचेस से घास खाने के लिए. Thus it acquired higher shoulder and neck and longer necks. These modifications were passed on to the next generation. The use of any organ make it highly developed. The disuse of an organ cause degeneration. Therefore, it can describe the evolution of highly specialized structures like vertebrate eyes. अब देखिए जिस ऑर्गन को यूज करोगे वो उनकी बॉडी में बेटर अडाप्टेड हो जाता है और जिसको डिसयूज करोगे वो उनकी बॉडी में बेटर अडाप्टेड नहीं होगा और ना ही अगली जनरेशन में ट्रांसफर होगा. अब इसके और देखें यही बात है ना कि जो करेक्टर उन्होंने अटेन किया फिर उनकी वो इनहेरिटेंस करते हैं अगली जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं. क्रिटिसिज्म एंड ऑब्जेक्शन ऑन द थ्योरी ऑफ लामार्क. लामार्क के ऊपर फिर क्या ऑब्जेक्शन लगा. लामार्क पब्लिश हिज थ्योरी इन 1802. ही हैड टू फेस द सोशल एंड साइंटिफिक क्रिटिसिज्म. Society was not accepting his ideas of evolutionary changes. He did not have much evidence to support it, so this theory could not convince most scientists. ठीक है, कन्विंस ना कर सके. Thus Lamarck was much criticized for ideas of evolutionary changes at that time. Today he is criticized for his mechanism of inheritance and evolutionary changes. This mechanism lack reasonable evidence. देखिए चेंज तो अगली जनरेशन में वही ट्रांसफर होती है जो उनके जर्म प्लाज्म में आती है. अब जो बॉडी के अंदर फिजिकल चेंज है अगर देखें मिसाल के तौर पर अगर हम लोग ला मार्क के कंसेप्ट को हम सब मान लें. फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ एक पर्सन है किसी एक्सीडेंट में उसका बाजू कट गया या टांग उसने लॉस्ट ठीक है कट गई. अब ये करेक्टर तो अटेन किया ना उसने अपनी बॉडी में क्योर किया. क्या अगली जनरेशन जब उसका आगे बेटा या बेटी पैदा होगी क्या उसका भी बाजू कटा होगा. नहीं होगा. देखिए ये तो फिजिकल चेंज है बॉडी के अंदर. असल चेंज अगली जनरेशन में वही पास आउट होती है जो उनके गैमीट में आती है. चेंजेस वर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन बाय गैमीट्स. फॉर एग्जाम्पल change in neck of giraffe does not occur in genetic material, so it cannot be transferred to the next generation. तो यही ऑब्जेक्शन लगा लामार्किज्म की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर कि तो चेंज जब जीन्स में गैमीट्स में नहीं आती गैमीट्स के जीनोम में नहीं आती अगली जनरेशन में वो ट्रांसफर नहीं हो सकती. क्योंकि जिराफों ने अपनी गर्दन बड़ी की अकॉर्डिंग टू जैन बैप्टिस्ट लामार्क. अब ये तो आप देखें ना ये तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि ये तो ये उनकी उन्होंने जिंदगी में अटेन किया लेकिन ऐसा नहीं है. जिराफ की गर्दन जो दुनिया में सबसे पहले जिराफ थे उनकी गर्दनें भी बड़ी ही थी. तो ये इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा लॉमार्किज्म की थ्योरी के ऊपर कि ये जेनेटिक चेंज नहीं आती जो ये लॉमार्क के अकॉर्डिंग चेंज आती है. सो लॉमार्किज्म की थ्योरी ऑफ अक्योर्ड इनहेरिटेंस अक्योर्ड कैरेक्टर दो पॉइंट हैं. पहला यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स और दूसरा क्या होता है इनहेरिटेंस ऑफ अक्योर्ड कैरेक्टर्स. तो स्टूडेंट्स आप लोगों को जैन बैप्टिस्ट लॉमार्क का कंसेप्ट थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्योर्ड कैरेक्टर्स आप लोगों ने इसका कंसेप्ट गेन कर लिया. इसको आप लोग अगेन रीड करें. कोई भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है क्वेरी आती है आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछें. अपना ख्याल रखिएगा. मुझे इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.